फ्रेंड्स, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में साइंस जीके के टॉप 30 एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं जो रेलवे एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में जो साइंस के एमसीक्यूज हैं दोस्तों, वो बहुत ही सिलेक्टेड लिए गए हैं और हर तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, गामा किरणें या अवरक्त किरणें। सही आंसर है इसमें अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ओस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, एल्युमिनियम। गलनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों टंगस्टन का, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम या ओस्मियम। सबसे हल्की धातु दोस्तों होती है लिथियम, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में या स्टील में? ध्वनि की गति सबसे अधिक जो होती है दोस्तों वो होती है जल में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? गर्म करने पर दोस्तों धातु का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? पीला, गुलाबी, काला या लाल? हरी रोशनी में दोस्तों उसका रंग चेंज हो जाता है और वो दिखाई देता है काला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, फैदोमीटर। दूध की शुद्धता जो नापी जाती है दोस्तों वो नापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, डायनोमो का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना या इनमें से कोई नहीं? डायनोमो का जो कार्य होता है दोस्तों वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वाट या इनमें से कोई नहीं? टेलीविज़न का आविष्कार जो किया था दोस्तों वो किया है जे.एल. बेयर्ड ने, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम सल्फेट? दांतों में और हड्डियों में जो रासायनिक पदार्थ होता है दोस्तों उसे कहते हैं कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, लोहे के पाइप जिसमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? अनिलीकरण, वल्कनीकरण, यशद लेपन या इनमें से कोई नहीं? इस प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों यशद लेपन, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है?
निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा या अवसादन द्वारा। विलय को विलयन से पृथक करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या क्रिप्टॉन। वायुमंडल में नहीं पाई जाती है दोस्तों क्लोरीन। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है या इनमें से कोई नहीं? पोटेशियम क्लोराइड को गर्म जब किया जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है दोस्तों। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, समुद्र के पानी में नमक से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या आसवन। नमक निकालने के लिए दोस्तों वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण, आसवन, उपचयन या अपचयन। ये किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सिरके की प्राकृतिक अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। सिरके की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है और वो होती है एसिटिक अम्ल के कारण। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलीन या स्टाइरीन। ये होता है दोस्तों इथाइलीन के कारण। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या बोरॉन। खनिजों व चट्टानों में जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो है कार्बन। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन या नाइट्रोजन। सबसे अधिक यौगिक जो बनाए जाते हैं दोस्तों हाइड्रोजन के साथ वो बनाए जाते हैं कार्बन के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, उड़न क्षमता अधिक होती है, यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है। हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है इसलिए क्योंकि यह विस्फोटक नहीं बनाती है हवा के साथ मिलकर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है उसे अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम है इथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। ये पाई जाती है दोस्तों मीथेन, उसे मीथेन गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बैटरी बनाने के लिए अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। बैटरी बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या खमीर। किण्वन प्रक्रिया में दोस्तों जो उत्पादन होता है वो है इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेट्रोल की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक या स्पंज। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए मिलाया जाता है
गंधक, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अपने मौलिक रूप में बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, या हवा में यह जलना आरंभ कर देती है। सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये हवा के में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, गन पाउडर मिश्रण होता है मिट्टी और टीएनटी का, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सौरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, या टीएनटी व लकड़ी के कोयले का। गन पाउडर दोस्तों, गन पाउडर जो बनाया जाता है उसमें मिश्रित होते हैं सौरा, गंधक व लकड़ी का कोयला, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी जो इकाई होती है दोस्तों वो होती है अणु, ऑप्शन डी। इस वीडियो का लास्ट सवाल है दोस्तों, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट या सोडियम नाइट्रेट। फोटोग्राफी के लिए रासायनिक जो होता है दोस्तों ये कहलाता है सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन बी। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। रेलवे एग्ज़ाम की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साइंस के एमसीक्यूज़ कवर कराए हैं, टॉप 30। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।